अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। आज है हमारा यहाँ पे लास्ट डे, यानी जितने दिन हमने यहाँ पे सैर सपाटा करना था वो कर लिया है। और आज हमारा कुछ हिसाब ऐसा है कि हम देखेंगे जो इनका सिटी है, यानी जहाँ पे शॉपिंग कर सकें। और फिर कुछ यूँ है कि वहीं पे बच्चों के लिए भी कुछ झूले और इस तरह की चीज़ें बनाई हुई हैं उन्होंने। काफ़ी अच्छा सा प्लेग्राउंड है जिसमें आप बच्चों के साथ जाके एंजॉय कर सकते हैं। तो आज का व्लॉग इस तरह हम आगाज़ करते हैं कि नाश्ता हम कर चुके हैं और इसके बाद ये है कि हम बाहर जाना चाह रहे हैं कि हम जाते हैं आज बाज़ार की साइड पे। जहन में ये रखा है कि मैं कुछ 2-4 बैग लूँगी, बच्चे जो हैं वो शर्ट्स वगैरह लेंगे। यानी इस हिसाब से हमने अपने जहन को तैयार किया हुआ है कि आज हमने करना क्या है। दिल तो बहुत था कि हम बहुत कुछ आज के दिन कर सकें, लेकिन ये है कि टाइम तो आपको पता है सुबह से शाम तक पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ जाता है जब आप इस तरह के जगह पे गए हुए होते हैं। तो हम आ गए हैं जी, हमने ड्राइव की है वही ऊपर से जिस तरह हम आते हैं पूरे 25 से 30 मिनट लगाते हैं। तो हम इस वक्त आ गए हैं सिटी में। यहाँ पे बाज़ार है और ये देखिए छोटी छोटी शॉप्स हैं और ये तकरीबन जगह जगह पे इनके रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं और काफ़ी यहाँ पे महंगाई है। और यहाँ का अगर मैं बताती चलूँ तो यहाँ पे इस इलाके में, फेतिये के इलाके में ज़्यादा ब्रिटिश लोग आते हैं विज़िट करने के लिए। जैसे हमने अंतालिया गए थे तो वहाँ पे ज़्यादा हमें जर्मन लोग मिलते थे, तो यहाँ पे ज़्यादा हमें ब्रिटिश मिले हैं। और ये होता है कि अगर आप जाते हैं किसी भी शॉप पे जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ भी आप जाते हैं तो उनकी प्राइसेस जो हैं यहाँ पे पौंड में लिखी हुई हैं। तुर्की जो उनके अपना लीरा वगैरह है उसमें वो नहीं उसको किसी भी तौर पे कबूल करते। उनकी कोशिश होती है कि अगर आप के पास पाउंड हैं तो उसी से आप हमें यहाँ पे जो है वो कैश दें। तो बहरहाल ये भी एक चीज़ थी। फिर हम ये करते थे कि जहाँ हमें पैसे चेंज करवाने थे, ये नहीं है कि वो लीरा नहीं लेते या तुर्किश जो भी उनका हिसाब है वो अपनी करेंसी यूज़ नहीं करते, ऐसा है बिल्कुल है, लेकिन ज़्यादा वो इस हिसाब पे फोकस रखते हैं। और कीमतें जो उन्होंने अपनी दुकानों पे इस तरह लगाई हुई हैं तो वो भी उन्होंने पाउंड में लगाई हुई हैं। तो हमने जहाँ शॉपिंग करनी थी वहाँ से हमने बच्चों के लिए 2-3 शर्ट्स ली, फिर अपने 2-3 बैग लिए और उसके बाद हम पीछे निकल आए हैं। यहाँ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा झूले लगे हुए थे। और आपको पता है अगर बच्चियाँ या बच्चे इस तरह की चीज़ देख लें तो वो माँ या बाप को कहाँ शॉपिंग करने देते हैं। तो हमारा भी यही हाल था कि हम यहाँ पे आए हैं शॉपिंग वगैरह करके। एक तो लास्ट डे था, हम थक भी बहुत गए थे। और उसके बाद जब बच्चों ने ये देखा तो वो तो ताज़ा दम हो गए, उन्हें तो लगा ही नहीं कि हम कहीं और भी फिरे हैं। तो यहाँ पे ये था कि आप उनको कैश में देते हैं पैसे या कोइंस ख़रीदते हैं तो वो बच्चों को अलग अलग, ये यहाँ पे तो हम जर्मनी में तो ऐसे रहते हैं ना कि अगर झूले हों बच्चों के तो वो एक अपना पूरा एक राउंड पूरा करते हैं और तमाम सीट्स जो होती हैं वो फुल होती हैं तो फिर वो झूला चलाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे ये था कि आपके लिए पूरा झूला जो है वो चलाया जाता है। अगर आप एक भी पर्सन है तो वो अगर उस झूले में बैठना चाहता है तो वो पैसे दे के वहाँ पे बैठ सकता है और पूरा राउंड उसको फिर उसी झूले में लगवाया जाता है। तो बच्चे जी यहाँ पे बहुत खुश थे। जहाँ छोटी बच्चियों के लिए था वहाँ बड़े बच्चों के लिए भी था। कुछ ताकत दिखाने के मुजाहरे भी थे, वो अभी आप देखेंगे। तो बच्चों ने वहाँ पे अच्छे खासे जो है वो बॉक्सिंग करके हिट करके अपने आप को बताया भाई साढ़े कितनी पावर है। तो बहरहाल वो भी यहाँ पे सारा कुछ था। लेकिन ये था कि हमारा अगर कहा जाए ये ट्रिप बहुत ही मज़े का गुजरा है। और कुछ ये है कि अब हम जब भी याद करेंगे तो इस ट्रिप को याद करेंगे, क्योंकि जब आप सारे इकट्ठे होके किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप यकीन करें कि उसकी रौनक जो होती है वो दोबाला हो जाती है। तो हमारे साथ में भी यही था। यहाँ पे हम एक दूसरे को छेड़खानी करते रहे और फिर ये था कि जब इकट्ठे होते हैं तो लतीफ़े शतीफ़े भी सुनाए जाते हैं। तो वाक़तन हमारा ये फैमिली ट्रिप जो था ये बहुत ही अच्छा रहा। और आज ये था कि मज़ा तो हम कर रहे थे लेकिन ये कह रहे थे कि इतनी जल्दी दिन क्यों गुजर गए, काश ये थोड़ी देर के लिए मज़ीद ये लम्हे इसी तरह रुक जाते। बहरहाल ऐसा तो नहीं होता जी, दिन जो होते हैं वो तो जाने ही होते हैं। तो ये हैं जी हमारे साहबजादे। इर्तज़ा साहब ये इस वक्त अपनी करके ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं
तो ये देखें, बड़े ने भी किया है, छोटे ने भी किया है। और फिर ये था कि यहाँ पे बच्चियों ने भी अपना पूरा जोर लगा के देखा कि हमारे पास कितनी ताकत है। तो मैं ये कह रही थी, इतना कुछ खाते पीते सारा दिन होटलिंग की है हम लोगों ने। बंदे दे पुत्र बन के दसो कितना को तुसी तुहाडे च जान है भी। तो बहरहाल जी, ये सारा कुछ साथ साथ चलता रहा। ये वाले झूले जो आप देख रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक थे। इसको देखते हुए मुझे आमिर खान की फ़िल्म भी याद आई थी। तो वहाँ से जी हम निकल आए हैं, रात काफ़ी थी, खाना शाना खाया तो आ गए, आके सो के। तो ये है जी हमारा नेक्स्ट डे। इस वक्त हम जाने की तैयारी में थे और ये वो मानो बिल्ली थी जो रिदा के पास हमेशा आती थी। और ये था कि रिदा इनको रात को अच्छा खासा एक पॉट लेके उसमें मिल्क देती थी सुबह शाम। इसकी सही आओ भगत की है और वो इससे प्यार भी करती थी। तो उदास थी, दरवाजे के पास आके वो सुबह ही बोलना शुरू हो गई थी। रिदा को भी इस वक्त जो थे वो उदासी के अच्छे खासे दौरे पड़ रहे थे। उसे भी बहुत ही प्यार है बिल्लियों से, इस तरह जो भी पेट्स हों। तो ये थी कि ये रही ही तकरीबन वहाँ पे 8-10 दिन थी, हमारे साथ ही रही है। तो ये देखें जी, अब हमारा हो गया यहाँ से वाइंड अप। घर को हमने कर लिया सारा बंद, देखभाल की है। उनका घर जिस हालत में था उसी तरह क्लीन करके हमने सारा कुछ जो था वो सेट करके वैसे ही रखा है। और फिर ये था कि ये देखें, बच्चे बहुत खुश हैं कि यहाँ पे हमें बहुत मज़ा आया। और वाकई ऐसा ही था। फिर हम खड़े होके देख रहे थे साइडों से कि ये आँखों में कैद कर लें इन मंज़रों को कि हम यहाँ पे आके अपनी फैमिली के साथ रहें। और यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ही बेहतरीन गुजरा है। यहाँ से बहुत ही अच्छी यादें समेट के अब हम वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो बस ये है कि आगे अब जाने के लिए यहाँ पे अंतालिया एयरपोर्ट तक फिर वही 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि रास्ता जो है वो कितना हमें फ्री मिलता है, कितनी स्टॉव मिलता है, यानी कहाँ रश है। तो उस हिसाब से अब यहाँ पे हमने अपने घर को कह दिया जी खैराबाद। और अब हमारा सफ़र हो गया है शुरू अंतालिया एयरपोर्ट तक। रास्ते में 2-2.25 घंटे की ड्राइव के बाद जी हमने सोचा क्यों ना यहाँ से हम लोग खाना खा के ही आगे बढ़े, क्योंकि आगे नहीं पता। एयरपोर्ट पे सुनने में जो आ रहा था अंतालिया के एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा रश है वहाँ पे। मेन्यू कार्ड आ गए थे, उसमें से हमने अपना हर एक ने अपनी अपनी पसंद का ऑर्डर किया है और खाना कुछ ही देर में आ गया। जिसके बाद हमारी ख्वाहिश थी कि जल्द अज जल्द खाना खा के तो हम एयरपोर्ट पे टाइम से पहुँचे, क्योंकि हमने उसी असना में जो गाड़ी थी वो भी हमने अभी वापस देनी थी, जिस पे हमने तुर्की की भरपूर तरीके से जो है वो सैर की। तो खाना हमारा आ गया जी। खाना मज़े का था और रूटीन खाना था जो हम यहाँ पे तकरीबन खाते ही रहे हैं। इसके बाद जी हमें यह था कि एयरपोर्ट पे फ़ौरन पहुँचे, तो कुछ ही देर में हम यहाँ से सीधे निकले हैं खाना खाने के बाद। और हम लोगों ने रश किया, गाड़ी वापस की और एयरपोर्ट पे पहुँच गए। अब आपको अपने बच्चों के तासुर में आपको सुनवाती हूँ कि वो उर्लभ के बारे में क्या कहते हैं। उर्लभ फैटिक हो गई, अब कहाँ जा रही हैं? हम घर जा रही हैं। उर्लभ कैसी थी? मज़े की थी? या ओके, बाय 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 बाय। बच्चे खुश भी थे और उदास भी थे। खुश थे कि हम घर जा रहे हैं, उदास थे कि ये वेकेशन जल्दी से ख़त्म हो गई है। तो बहरहाल जी इस वक्त हम ये था कि एयरपोर्ट पे थे और यहाँ पे हर फ्लाइट जो थी वो डिले हो रही थी। हमारी फ़्लाइट भी जो थी वो तकरीबन 2.5 घंटे डिले हुई। तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके जी हम प्लेन में आ गए। रात काफ़ी हो चुकी थी और डिनर टाइम जो था वो स्टार्ट था। तो जो यहाँ पे मिल सकता था वो हमने मंगवा लिया, खाया और मैंने कॉफ़ी पी, क्योंकि मुझे सर दर्द शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हमारी सारी तुर्की की सैर हो गई है जी ख़त्म। अब वापस जा रहे हैं हम घर। मिलते हैं आपको जर्मनी में अपने नेक्स्ट व्लॉग तक। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का रखिए हमेशा की तरह ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।